हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में होती क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली जो कंसेप्ट है, ये मैथमेटिक्स की ये जो ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसका बेसिक आइडिया क्या है कि मान लिया सपोज करो आपने एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ड्रॉ कर दी और एक वर्टिकल नंबर लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे 1 2 -1 -2। तो ये वर्टिकल नंबर लाइन है, इसको नाम दे दिया वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है उसको नाम दे दिया एक्स एक्सिस। अब जितने भी पॉइंट्स हैं, ये प्लेन जो बना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के द्वारा, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स की यूनिक पोजीशन होती है। यानी पोजीशन का मतलब सपोज करो कि इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट्स मान लिया सपोज करो कि ये P है, तो इसकी जो पोजीशन है हम कैसे दिखाएंगे? एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट होता है, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये y है। तो इसकी P के पोजीशन हम कैसे दिखाएंगे? x, y करके। तो जो पहला x कोऑर्डिनेट है इसको एब्सिस आप बोलते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब मान लिया सपोज करो कार्टेशियन प्लेन में कोई दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और एक है x2 y2, और इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है d = x1 - y x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला है जो आपको याद रखना। और एक फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। मान लिया सपोज करो कोई लाइन सेगमेंट है और इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और बीच में कोई एक पॉइंट है C। मान लिया दोनों एंड पॉइंट्स लाइन सेगमेंट के AB हैं, और C के दो कोऑर्डिनेट हमें XY निकालने हैं, जबकि C जो है बांट रहा है इस लाइन सेगमेंट को m/n में। तो C के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? x = m x2 + x1 अपॉन में ये n x1 है और अपॉन में m + n। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? m y2 + n y1 अपॉन में m + n। तो ये सेक्शन फार्मूला है। तो इस चैप्टर में फ़िलहाल आपको ये दो फार्मूले याद करने हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स जो है पुरानी बुक्स में होगा, लेकिन जो है वो अभी 2024 के सिलेबस में नहीं है। तो आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 7.1। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। हमें दो पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में दो पॉइंट दे रखे हैं हमें 2 3, और दूसरा पॉइंट क्या है 4 1। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? d = होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप x1 - x2 को x2 - x1 लिख सकते हैं, y2 - y1 लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है? स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये कैसे करके भी याद कर सकते हो आप। तो d = ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। x1 = यहाँ पर 2 है, x2 = यहाँ पर 4 है ऊपर, और y1 = क्या है 3 है,
और y2 इक्वल टू कितना है 1। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा √8, जिसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2√2। अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। -5 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 1 है। अब फॉर्मूले में जो माइनस है वो तो ऑलरेडी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y1 कितना है 7 - 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा -4 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास √32, जिसको सोल्व करके आ जाएगा 4√2। यहाँ पर यूनिट लिख देना आपको सब जगह। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब करते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हो जाएगा -a पहले से माइनस है तो प्लस a हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस b, और -b पहले से माइनस है तो प्लस b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके आ गया ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और 4 को कॉमन रख लेते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट होता है 2, और अंदर ब्रैकेट में ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ गई है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो है एग्जाम्पल से लिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहाँ पर दे रखा है 0 0 36 15, यानी a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0 और b के कोऑर्डिनेट क्या है 36 15, और हमें डिस्टेंस निकालनी है दोनों टाउन्स की। एक टाउन a में है और एक टाउन b में है। तो हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा √36 - 0 का स्क्वायर, यानी 36 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 15 - 0 यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 का स्क्वायर कितना होता है 6 × 36 का 6 हासिल 3, 6 × 18 3 21, 3 × 18 का 8 हासिल 1, 3 × 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा 6 8 और 1 9 2 1296, 1296 प्लस 225, और ये ऐड करके हो जाएगा 6 5 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 1521। तो अगर इसका रूट निकलता है तो रूट, लेकिन इसका रूट निकलेगा नहीं, तो यही हम आंसर लिख लेंगे कि ए बी दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस 1521 होगी। अगर इसका रूट निकालना है तो रूट निकाल सकते हैं आप। 3 3 9, 15 से 9 गया 6 6, और उसके बाद 21 उतारा, 3 का ट्वाइस करा 6। अब 6 के आगे नंबर रख देते हैं, कितना रखेंगे 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 6 का 54 और 8 62। तो कितना आ गया 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 6 का 54 और 8 62। तो ये रूट निकल रहा है इसका। तो क्या हो जाएगा ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी 39 यूनिट
ये आंसर आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर पॉइंट्स की बच्चों कंडीशन क्या होती है? अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर सिलेबस में होता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपका 0 कर देते और प्रूफ हो जाता कि ये कॉलिनियर है। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपके पास है नहीं, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो इनको पॉइंट को लेट करेंगे, लेट द पॉइंट्स आर ए नाम दे देते हैं इन पॉइंट को, और दूसरे पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, और तीसरे पॉइंट को नाम देते हैं सी। और अब हमें क्या करना है, मान लिया सपोज करो कि ये पॉइंट ऐसे हैं कि लाइन सेगमेंट बना दिया हमने ऐसे ए सी और बीच में बना दिया बी। तो क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में अगर ये होंगे यानी कॉलिनियर होंगे तो क्या होना चाहिए कंडीशन, यानी टू बी कॉलिनियर कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाता है तो ये कॉलिनियर होंगे, और नहीं आता है तो ये कॉलिनियर नहीं होंगे। तो हम चेक करेंगे, तो चेक करते हैं ए बी। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला आपके पास ये है डी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 5। अब निकालते हैं BC हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 11 पहले से माइनस है तो 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 196। तो ये आ गया 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 1 2। तो ये 212 आ गया अंडर रूट में। अब निकालते हैं AC होगा अंडर रूट 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। 11 पहले से माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस और ये हो जाएगा 256 यानी अंडर रूट 265। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि AB प्लस BC क्या है, चेक करते हैं। AB प्लस BC कितना हो रहा है ऐड करके, √5 प्लस अंडर रूट 212 और AC हो रहा हमारा अंडर रूट 265। सो इट इज क्लियर दैट AB प्लस BC is not equal to AC, therefore points are not collinear या नॉन कॉलिनियर जो भी है। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चेक करना है क्या है कि ट्रायंगल्स के वर्टिसेस दे रखे हैं और ट्रायंगल के वर्टिसेस मतलब के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनके, और जिससे आप ट्रायंगल्स की साइड्स निकालेंगे। मान लिया सपोज कर ट्रायंगल के वर्टिसेस ये हैं,
यानी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपको ऐसे करना है। तो जैसे कि एक ट्रायंगल्स है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, -2 और क्या है, इसको नाम दे देते हैं A और B वर्टिसेस है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 6, 4 और C थर्ड वर्टिक्स, इसके वर्टिसेस हैं 7, -2। और अब हमें ये क्या निकाल देनी, इनकी डिस्टेंस निकाल देनी है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो ए बी कितना होगा, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू होगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में -2 पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर, और ये कैलकुलेट करके हमारा आएगा √37। अब निकालते हैं BC। BC होगा हमारा 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस में 4 -2 पहले से प्लस में तो 4 + 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा ये भी √36 आ जाएगा। अब निकालते हैं AC। दो साइड तो हमारी इक्वल आ गई, ये 37 है, दो साइड तो इक्वल आ गई। अब देखते हैं चेक करके AC, ये हो जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 पहले से प्लस में है तो ये हो गया होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ गया √4 यानी 2 यूनिट -2 + 2 था ये, सॉरी। तो ये वाला तो पोर्शन 0 हो जाएगा, तो क्या होगा मतलब कि √4 मतलब 2 यूनिट्स। तो यहाँ पर जो है ए बी इक्वल टू क्या आ रहा है BC, तो इसलिए ये आइसोसेल ट्रायंगल होगा। तो आपको ये लिख देना, सिंस ए बी इक्वल टू BC देयरफॉर ट्रायंगल ABC will be an isosceles triangle, और ये आंसर हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ये, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो यहाँ पर चंपा चमेली से कह रही है कि ABCD एक स्क्वायर होगा, और डिसएग्री होती है कौन, चमेली। तो यहाँ पर राइट कौन है, हमें ये चेक करके देखना पड़ेगा। चारों साइड निकालनी पड़ेंगी और 2 डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, जो भी क्वाड्रिलेटरल लिए है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा इसका। सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी है, पहले कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। इसके फिगर में दे रखा है, तो फिगर जो दे रखा है उससे हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे कि इधर की डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस कितनी है 4, तो A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 4। B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसी प्रकार से 6, 7, और C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9, 4, और D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6, 1। तो अब क्या करना है, हमें ए बी की डिस्टेंस निकाल देनी है, BC की डिस्टेंस निकालेंगे, AD की डिस्टेंस निकालेंगे और DC की डिस्टेंस निकालेंगे, तो चारों साइड आ जाएंगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, यानी यहां पर पहले हम क्या निकाल रहे हैं, AB
तो ए बी में क्या है, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 9 + 9 कितना हो गया, √18, और ये हो जाएगा 3√2 यूनिट। तो ये भी हमारा 3√2 यूनिट आ गया। अब BC निकालते हैं। BC हो जाएगा हमारा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस में ये भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा हमारा √18, और ये भी हो जाएगा हमारा 3√2 यूनिट। BC DC निकाल लेते हैं, √9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर ये भी हमारा क्या हो जाएगा √18 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। अब निकालते हैं AD, और AD होगा हमारा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 3√2 यूनिट। अब हमें दो डायगोनल निकाल देने हैं, एक BD और AC। कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल अगर आपको पूछा है तो आपको चारों साइड्स और दोनों डायगोनल निकालने हैं, तभी पता लगेगा कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो BD कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, रूट 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर 36, उसका रूट आ जाएगा 6, तो 6 यूनिट आ गया। और AC इक्वल टू कितना होगा, रूट 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये भी हमारा कितना आ गया 6 यूनिट। तो इसका मतलब इसकी चारों साइड तो इक्वल हो गई, सिंस AB 4 sides are equal, since 4 sides are equal and diagonals are also equal लिख देना आपको, और therefore ABCD will be a square and चंपा इज करेक्ट, ये लिख देना आपको आंसर में। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट होगा। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, इन पॉइंट्स को लेट कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा, लेट द गिवन पॉइंट्स, इनको नाम दे देते हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स आर A -1, -2, B 1, 0 और -1, 2 और C क्या है -3, 0। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपने करा वही काम करना है यहाँ भी। तो यहाँ पर क्या कर देना आपको, AB में डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है, तो डायरेक्ट लगा देते हैं।
क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 यानी 2√2 आ जाएगा। अब क्या निकाल देते हैं, BC निकाल देते हैं। BC इक्वल टू कितना होगा, 1 + 1 -1 पहले से माइनस है तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। अब क्या है, ये हो गया, इसका नाम दिया नहीं हमने, ये इस एक्चुअली में C था, ये था D। तो अब निकालते हैं DC। तो DC इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, 2√2। इसी प्रकार AD भी बच्चों यही आएगा, 2√2 कैलकुलेट करके देख सकते हो। और अब हमें क्या निकाल देना है, डायगोनल्स निकाल देने हैं। तो डायगोनल क्या है, एक AC है, तो AC क्या हो जाएगा, AC होगा -1, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देनी है आपको, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। अब है BD क्या होगा, BD आपका होगा 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस में 0 -0 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके क्या कितना आ गया, ये भी क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये लिख देना है आपको, क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल and its diagonals are also equals. Diagonals are also equal. Therefore, given quadrilateral will be a square. तो बच्चों ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट कर लेना है। तो आपको कंडीशन बता देते हैं कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही करना, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके सेम टू सेम। तो करना क्या है, आपको यही निकालना है। लेकिन अगर चारों साइड्स कंडीशन बता देते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अगर रोम्बस, तो रोम्बस आपको कब लिखना है, मान लिया रोम्बस की कंडीशन क्या है, स्क्वायर में क्या है, चारों साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होता है। रोम्बस में क्या है, अगर चारों साइड्स 4 साइड्स आर इक्वल हैं, 4 साइड्स इक्वल आती हैं, और डायगोनल्स क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं, अलग अलग आते हैं डायगोनल्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे खाली। दूसरी कंडीशन क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा कि इसमें 2 साइड इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड अगर इक्वल आती हैं, अपोजिट साइड्स क्या आती हैं, इक्वल, मतलब चारों नहीं आएंगी, अपोजिट साइड इक्वल आएंगी केवल, और डायगोनल्स इक्वल आएंगे। डायगोनल्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो हम उसको बोल देंगे रेक्टेंगल। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर चारों साइड्स अपोजिट साइड क्या हैं, इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये केस पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डायगोनल्स क्या होंगे, डिफरेंट, तो तब हम उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम।
बाकी सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, आपको ऐसे नाम दे देना ए बी सी और डी, और इसी प्रकार से क्वेश्चन को कर लोगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मान लिया सपोज करो कि एक्स एक्सिस है ये, और एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंस में है, बराबर डिस्टेंस में है। तो एक्स एक्सिस में उस पॉइंट को हम मान लेते हैं x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब कोई पॉइंट्स हैं, मान ले सपोज करो कि ये पॉइंट 2, -5 इधर है, ये -2, 9 इधर है। हालांकि ये है नहीं, लोकेट नहीं कर रखे, लेकिन क्या है, आप ऐसे दिखा दो इसको समझने के लिए। तो ये पॉइंट क्या है, मान लिया A है, और ये पॉइंट है B, और ये जो इक्विडिस्टेंस है C। अब यहाँ पर से क्या है, ये डिस्टेंस मान लिया इक्वल है, मान लिया नहीं दे रखा, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। D1 इक्वल टू कितना है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो हो गया, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² + 4 - 4x + 25। तो ये तो आ गई D1 A और C के बीच की डिस्टेंस, x² - 4x प्लस में 29। और D2 कितना है, D2 है हमारा, डिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि -2 पहले से माइनस में है, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं आइडेंटिटी को, x² + 4 + 4x, और ये प्लस में 81 हो जाएगा। तो ये हो गया √x² + 4x, और ये हो जाएगा 85। अब क्या है कि दोनों इक्विडिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आपको लिख देना है D1 इक्वल टू D2, और ये है डिस्टेंस √x² - 4x + 29, और ये है डिस्टेंस D2 x² + 4x + 85। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये आ गया हमारा x² + 4x + 85, ये x² कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आ जाएगा -4x - 4x, नंबर को दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 15 से 9 गया 6, 7 से 2 गया 5, ये हो जाएगा -8x। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -7। तो इस प्रकार से जो हमने x एक्सिस में पॉइंट मान रखा था x, 0, तो पॉइंट्स ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विल बी -7, 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 2 पॉइंट दे रखे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, और हमें इसमें अननोन टर्म्स y की वैल्यू निकालनी है।
तो इसमें भी सेम वही करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं, और y की वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाते हैं, d इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 10 यूनिट्स दे रखी डिस्टेंस, और यहाँ पर x1 y1 x2 y2 अप्लाई कर लेते हैं। 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर, और ये कैलकुलेट करके हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस को कॉमन लेके क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया 3 प्लस y और ब्रैकेट करके स्क्वायर कर दिया। -8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और प्लस करके यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, और इसको एक्सपेंड करते हैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर। y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 3 जा 6y, और ये तो 10 है, ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसका 10 का स्क्वायर करके 100 आ जाएगा, इक्वल टू 64 प्लस 9 कितना होता है 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 65। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको, ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये 6y है, y स्क्वायर प्लस 6y, और ये हो जाएगा -27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 27 के फैक्टर कर लेते हैं, 9 3 जा 27, और 6y को स्प्लिट अप कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। अभी कॉमन रख लेते हैं, y कॉमन है, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन आएगा इधर, y प्लस 9, तो एक फैक्टर हमारा y प्लस 9 आ गया, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा y माइनस 3। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y इक्वल टू हमारा एक जीरो आ गया -9, और एक रूट आ गया y इक्वल टू 3। तो दोनों रूट्स -9 और 3 आ गए y के, तो इसका मतलब y की दो वैल्यूज होंगी, तो y इक्वल टू क्या होगा, -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ये आंसर आएगा। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है Q कोई पॉइंट है जो एक्विडिस्टेंस है फ्रॉम P पॉइंट एंड R पॉइंट। तो यहाँ पर जैसे कि Q पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1, और P पॉइंट है 5, -3, और R पॉइंट है क्या, उसके कोऑर्डिनेट है x, 6। तो हमें पहले तो x की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद QR और PR की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये इक्वल डिस्टेंस में है दोनों, यानी PQ इक्वल टू QR हमें ये जो दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन होगा। हमें जो चीज़ दे रखी है हम वो पहले लिख लेते हैं, गिवन PQ इक्वल टू QR, और PQ मतलब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है PQ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू QR की डिस्टेंस क्या है,
x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा LHS में 5 का स्क्वायर मतलब 25 और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर मतलब 16 और इधर हो जाएगा RHS में x स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर यानी 25। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 41 x स्क्वायर प्लस 25 और ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 16 जो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4। अब ये प्लस माइनस 4 आ गए x की वैल्यू। अब हमें निकालना है QR और PR। तो QR कितना होगा हमारा, QR यानी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके निकलेगा। तो x की जगह में यहाँ पर क्या हो गया प्लस माइनस 4। अब हमें क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है तो कोई भी साइन लेके चल सकते हैं आप, +4 या -4, आंसर वही आएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम ये मान के चलते हैं कि ये x इक्वल टू +4 है। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास √41। अब निकालना हमें PR यानी हमें ये डिस्टेंस निकालनी है PR। तो PR कितना हो जाएगा, PR होगा हमारा सेम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके x माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी x की जगह में हमें 4 लिखना पड़ेगा एक्चुअली में, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 6 और -3 क्योंकि पहले से प्लस माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों √82। तो ये डिस्टेंसेस आ गई इसकी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या बता रहा है कि हमें कोई रिलेशनशिप निकालनी है और क्वेश्चन में कंडीशन दे रखे हैं। कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y और 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 3, 6 एंड -3, 4 जिनसे x, y की डिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो ये निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यानी कोई पॉइंट है x, y और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं 3, 6 -3, 4। अब यह क्या है कि x, y से इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B और ये है C। तो हमें जो चीज़ बता रहा है ये, तो सॉल्यूशन होगा इसका। हमें जो चीज़ दे रखी है वो क्या दे रखा है कि AB इक्वल टू क्या है AC है। अब वही सेम चीज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा AC यानी √x -3 पहले से माइनस में है तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, अंदर एक्सपेंड भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 -2 3 6 प्लस y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 होता है -12y और इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 16 -8y। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
और देखते हैं कुछ चीज़ कट रही हैं, यानी +9 और ये +9 ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास LHS में बचा -6x -12y, और RHS में जितने भी वेरिएबल हैं उनको इधर ले आते हैं, -6x और ये +8y, और नंबर्स को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं। ये है RHS में 16 बचा और LHS में -30, मतलब 36 इधर आके माइनस हो जाएगा। -6x -6x कितना होता है -12x, -12y + 8y कितना होता है -4y, और ये हो जाएगा हमारे पास -20। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12x + 4y = 20। यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम 3x प्लस कितना हो जाएगा y, और ये 5। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ चुकी है। ये रिलेशनशिप होगी x और y के बीच में। तो बच्चों, अगला वीडियो देखने के लिए एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन, तो ये आपके पास नोटिफिकेशन आ सके इसलिए आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, तो ये जो है सॉल्यूशन आपके पास नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो।